कलेक्ट्रेट स्थित सभागृह में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसपी सूरज कुमार वर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने अपने मत और समस्याओं को रखा। बैठक का मुख्य विषय विगत 2 माह से अधिक समय से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की खरीद बंद है, इसे चालू किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। दरअसल धोला पाली साधारण न होने की वजह से इस तरह के हालात बने थे। मंडी व्यापारियों का कहना था कि धोला पाली की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आए दिन परेशान किया जाता है। इससे आहत होकर व्यापारियों ने पोस्ता दाना नहीं खरीदने का निर्णय लिया था। व्यापारियों की मांग थी कि जब तक उन्हें धोला पाली को छानने का लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक वे व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों को आशंका बनी रहती है कि प्रशासन व पुलिस के द्वारा उन पर एनडीपीएस एक्ट जैसी कार्यवाही कर दी जाएगी। इन तमाम आशंकाओं के चलते वे जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक पोस्ता दाना की खरीद नीमच कृषि उपज मंडी में नहीं करेंगे। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने व्यापारियों को ईमानदारी के साथ पोस्ता व्यापार करने की और अनैतिक व्यापार से दूर रहने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि विगत दिनों में नीमच मंडी व्यापारी बाबू सिंधी के गोदाम पर नारकोटिक्स विभाग ने कार्यवाही की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया था। बाबू सिंधी भी नीमच मंडी में पोस्ता व्यापारी था, जिस पर नारकोटिक्स की बड़ी कार्यवाही भी हुई है। आज की बैठक में सभी के बीच यह सहमति बनी कि अब बुधवार से मंडी में क्लीन किया हुआ पोस्ता दाना व्यापारी खरीदेंगे और साथ ही यदि कोई अंश मिलता है या निकलता है तो उसे तुरंत जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि बुधवार से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की खरीद फिर से शुरू हो जाएगी। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान, एसडीएम एसएल शाक्य, मंडी सचिव सतीश पटेल, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। नहीं, बहुत लंबे समय से मेरे पास किसान भाइयों के समाचार आ रहे थे, कॉल आ रहे थे और इसीलिए मैंने आज यहाँ एक अनौपचारिक बैठक रखने का मन बनाया था, जिसमें सभी व्यापारी, मंडी, आबकारी अधिकारी और सभी लोग हम बैठे थे। जहाँ प्रारंभिक चर्चाएं, इनकी दिक्कतें, वो सबको सुनने के बाद निर्णय लिया कि किसान भाई अपना एक क्लीन माल को मंडी में लेकर आएँ और व्यापारी अपने पोस्ते दाने को उस तरीके से मंडी में ऑक्शन के उस मोड में खरीदें ताकि प्रतिस्पर्धी बाज़ार में पूर्ण पैसा किसान भाइयों को मिल सके। नहीं, ये एक प्रक्रिया रहती। देखिए, वो छान कर लाएगा तो उसका थोड़ा बहुत अंश रहता है, वो किसान अपना वहाँ से डिस्ट्रॉय करके लाता है और अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर उसमें रहता है तो छलनी के दौरान में उसे डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। वो कोई ऐसा जिसके मन में ही अगर इलीगल कोई लाइन करने की, तो ना तो प्रशासन सहयोगी बनेगा, ना हम सहयोगी बनेंगे, ना कोई सहयोगी बनेगा। मगर इस प्रक्रिया को उलझाकर किसान भाइयों से पोस्ता दाना ही ना खरीदो, ये तो बिल्कुल गलत है और इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और हमने सारे व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप मंडी को निर्बाध गति से चलाइए। अच्छे से लंबे समय से यहाँ के किसान 100-200 सालों से अधिक से और अफीम की खेती करते हैं और पोस्ता दाना मंडियों में बिकता है और जब किसान की आवश्यकता रहती है तो तत्काल अगर कोई फसल बिक सकती है, उसमें पोस्ता दाना एक गिना जाता है। और जब मंडियां बंद थी तो बड़े समय से सब कष्टों में थे और मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा, क्योंकि मैंने सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लिया है कि मंडियों को आप निर्बाध गति से चलाइए। लाइसेंस की बात करिए, हमको दिक्कतों का सामना नहीं, क्यों आपको कोई ट्रेड करना है क्या धुलापाली का? लाइसेंस की प्रक्रिया को इस तरीके से क्यों लाते हो? जिसको ट्रेड करना है वो प्रतिबंधित है धुलापाली का ट्रेड, और इसलिए उस ट्रेड लाइनों पर कोई लाइनें ना बनाई जाए। उसके बाद भी यदि व्यापारी कम से खरीदते तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? नहीं खरीदते हैं और ये तो सबने मन बनाकर कहा है और व्यापारी है, किसान है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी दिक्कत थी लेकिन उन्होंने मन बनाकर कहा 1-2 दिन में वो चलाएंगे। नष्टीकरण करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, पहली बात लाएगा ही नहीं कोई भी, यानी 99.9% वो वहीं है, उसको सफाई करके लाएगा। नहीं, व्यापारियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन जो दिक्कतें आ रही थी अपने पोस्ता व्यापार करने में, उन्होंने हम लोग के साथ साझा करा है
और हम लोगों ने भी यही सख्त निर्देश दिए हैं कि पोस्ता व्यापार अच्छे से चले, साफ़ सुथरे तरीके से चले तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी जेन्युइन आदमी उसको तंग नहीं किया जाए, ऐसा जो एजेंसीज़ रहती हैं वो नहीं तंग करेंगे। और जो किसान भी अपना माल लेकर आता है वो भी छान कर लेकर आए, जिससे उनके पास भी वो धूलापाली निकलने की कोई दिक्कत ना रहे। तो उस पे बात पे सब लोगों की सहमति बनी है और बुधवार से मंडी चालू कर देंगे। व्यापारी लोग धूलापाली डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या स्थिति बनेगी वहाँ मंडी में, जैसे उनके पास माल है तो उसके बाद क्या? नहीं, देखिए धूलापाली का तो अभी जैसे आप लोग बैठे भी थे तो चर्चा भी हो रही थी, कोई बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, और 250-300 ग्राम निकलती है, उसको पहले किसान ही साफ़ कर लेगा, तो उसके बाद भी मामूली से जो बचेगा तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर लें। बैठक में आज क्या निर्णय ये लिया गया है कि मंडी बुधवार से चालू हो, और जो भी उसमें से अंश निकलता है उसको वहाँ पर वो जला दें, बस, और कुछ नहीं। कब से मंडी चालू होगी? मंडी बुधवार से चालू होगी। क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? बस प्रक्रिया यही है कि अब आप मंडी से खरीदो, किसान साफ लाएगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दो। प्रक्रिया तो क्या, जो जलाना और क्या करना है डिस्ट्रॉय करने।